जय श्री राम। आज मैं बात करूंगी आपसे। गणेश चतुर्थी आने वाली है। गणेश चतुर्थी का पूजन का समय क्या है और हमें क्या इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बार सभी लोग बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया। और ये गणपति बप्पा मोरिया की गूंज जब गली मोहल्लों, मंदिरों और घर आंगनों में गूंजने लगती है तो यह संकेत होता है कि शुभ समय आ गया बप्पा के स्वागत का। गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, आनंद और नए आरंभ का प्रतीक है। यह दिन उस देवता का जन्मदिन है जिन्हें विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त गणेश जी को सच्चे मन से पूजा करते हैं उनके जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख, समृद्धि, शुभता का वास होता है। इस पावन अवसर पर केवल पूजन विधान और मुहूर्त का ध्यान नहीं बल्कि अपनी राशि के अनुसार गणपति जी को प्रिय भोग अर्पित करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। आओ तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी की पूजन विधि और इसकी तिथि क्या है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त दोपहर 1:56 से है और चतुर्थी तिथि का समाप्त 27 अगस्त 2025 दोपहर 3:46 तक है। तो गणेश चतुर्थी का जो पर्व है 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार उदया तिथि के आधार पर होगा। मध्याह्न में गणेश पूजन सुबह 11:05 से दोपहर 1:39 तक है। ये अवधि टोटल 2 घंटे 34 मिनट की होगी। चंद्र दर्शन का जो वर्जित समय है 26 अगस्त दोपहर 1:56 से रात 8:27 तक। 27 अगस्त को सुबह 9:28 से रात 8:56 तक। और जो गणेश विसर्जन होगा अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 के दिन, शनिवार के दिन। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी का धार्मिक महत्व। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पावन पर्व है। इसे भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम के बिना अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता पार्वती ने मिट्टी के एक बालक की रचना कर उसमें प्राण फूके और उसे अपना द्वारपाल बनाया। बाद में भगवान शिव ने उसका मस्तक काटकर पुनः हाथी का सिर लगाकर उसे नया जीवन दिया। यही दिन गणेश जी के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना कर उन्हें दुर्वा, फूल, मोदक और लड्डू अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इससे जीवन में ज्ञान, समृद्धि, शांति और सफलता प्राप्त होती है। उत्सव और सामाजिक इसका क्या महत्व है, इस पर एक चर्चा करते हैं। गणेश चतुर्थी केवल पूजा का पर्व नहीं बल्कि यह समाज में एकता, उल्लास और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक भी है। घर घर और सार्वजनिक स्थानों पर गणपति की स्थापना होती है। 10 दिनों तक कीर्तन, भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेवा कार्य आयोजित किए जाते हैं। यह पर्व परिवारों और समाज को जोड़ने वाला प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी 2025 केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में नए उत्साह का संदेश लेकर आएंगी। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश चतुर्थी 2025 पूजन विधि में भोग स्थापना का महत्व और क्या करें क्या न करें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पूजन विधि की। पूजन विधि में गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा विधि पूर्वक करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को अच्छी तरह शुद्ध करें, वहां पर लाल और पीले कपड़े की चटाई बिछाएं। भगवान गणेश की मूर्ति को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थापित करें। लकड़ी या उस पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति रखें। पूजा सामग्री में कलश, दीपक, फल, फूल, दुर्वा, मोदक, नारियल, चावल, कपूर आदि पास रखें। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए बप्पा को आमंत्रित करें। फूल अर्पित करें, उन्हें आसन दें। गंगा जल, दूध की प्रतीकात्मक स्नान कराएं। माथे पर चंदन और रोली लगाएं। हल्दी अक्षत चढ़ाएं। कपूर और घी का दीप प्रज्वलित करें। धूप और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। अंत में आरती करें और विनम्र भाव से बप्पा के
विघ्नों को हरने, बुद्धि और सुख समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करें। गणपति बप्पा के जो प्रिय भोग हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। भोग अर्पित करना गणेश पूजन का मुख्य अंग है। तो हम सबसे पहले जो सबसे प्रिय भोग है वह है मोदक। गणपति का सबसे प्रिय भोग विशेषकर मोदक चावल के आटे व गुड़ और नारियल से बने, बेसन के लड्डू, शुद्ध घी, बेसन और शक्कर से बने लड्डू, तिल और गुड़ के लड्डू सर्दियों में इसे ज्यादा प्रिय भोग माना जाता है। सूजी का हलवा, देसी घी और सूजी से बना शुभ प्रसाद, पंचामृत, इसके अलावा नारियल के लड्डू और केसरिया खीर, सत्तू का पीठा, फल में केला और अनार बप्पा जी को बहुत पसंद है। मावे की मिठाई, खोया, बर्फी, पेड़ा, ये सब इनको भोग में प्रिय हैं। गणपति मूर्ति की स्थापना का क्या महत्व है? गणेश चतुर्थी पर गणपति की मूर्ति स्थापित करना केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह दिन गणेश जी के जन्मोत्सव का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णित है कि माता पार्वती ने इस दिन गणेश जी को जन्म दिया। भगवान शिव ने उन्हें गणों का अधिपति घोषित किया। मूर्ति स्थापना से माना जाता है कि बप्पा घर में प्रवेश कर सभी विघ्न बाधाओं को हरते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 10 दिनों तक पूजा, आरती और सेवा से वातावरण पवित्र और भक्तिमय हो जाता है। यह पर्व समाज में सांस्कृतिक एकता और भक्ति का अद्भुत संगम है। गणेश चतुर्थी को क्या न करें? गणेश चतुर्थी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, घर की पूजा स्थान को अच्छी तरह शुद्ध करें। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब क्या नहीं करना चाहिए? गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित समय में चांद न देखें, किसी भी शुभ कार्य को बप्पा की पूजा से पहले प्रारंभ न करें, झूठ, आलस्य और नकारात्मक विचारों से बचें, मूर्ति स्थापना के बाद उसे अकेला न छोड़ें। गणेश चतुर्थी 2025 में हम अपनी राशि के अनुसार उन्हें क्या भोग लगाएं, यहाँ पर सभी राशियों के अनुसार उनके भोग के बारे में बताया जाएगा। और गणेश चतुर्थी के दिन यदि राशि अनुसार गणपति बप्पा को प्रिय भोग अर्पित किए जाएं तो उनकी कृपा दुगनी हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कौन सी राशि को क्या भोग चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि। मेष राशि को बेसन के लड्डू, मोदक और मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास में इनकी वृद्धि होगी अगर ये चढ़ाते हैं। वृषभ राशि वाले अगर दही, गुड़ और मावे की मिठाई चढ़ाते हैं तो वैवाहिक जीवन में मिठास और आर्थिक लाभ होगा। मिथुन राशि वाले नारियल और नारियल की बर्फी चढ़ाएं, इससे इनकी वाणी में मधुरता और पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। कर्क राशि वाले दूध, चावल की खीर चढ़ाएं, मन की शांति और संतान सुख की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले शहद, नारियल, मोदक, मान सम्मान और नेतृत्व क्षमता इससे इनकी बढ़ेगी। कन्या राशि वाले तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं, इन्हें रोगों से मुक्ति मिलेगी और मानसिक स्थिरता बनी रहेगी। तुला राशि वाले मावे की मिठाई, गुलाब जामुन का भोग लगाएं, जिससे इनका सौंदर्य और आकर्षण और संतुलन की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि लाल मिठाई, इमरती, जलेबी का भोग लगाएं, गुप्त शत्रुओं से रक्षा होगी, साहस में वृद्धि होगी। धनु राशि वाले सूजी का हलवा, गुड़ का भोग लगाएं, इससे इनके भाग्य में वृद्धि होगी, धार्मिक दृष्टि से लाभ होगा। मकर राशि वाले रबड़ी और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं, कार्य में सफलता और अनुशासन में और इनको संयम में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वाले शहद व अनार का भोग लगाएं, इनकी मित्रता अच्छी होगी, समाज में पहचान मिलेगी और नए अवसरों की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले गणपति बप्पा को हलवे का भोग लगाएं, मीठी मिश्री चढ़ाएं, उसमें ऊपर से रख दें, तो इससे इनकी भक्ति भावना, आध्यात्मिक उन्नति में इनको सहायक होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम जब राशि अनुसार भोग लगाते हैं तो हमें इनकी कृपा प्राप्त होती है। एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि पूजन स्थल पर जूते चप्पल पहनकर न जाएं, पूजा करते समय मोबाइल, टीवी या शोरगुल से बचें, पूजा आधी अधूरी या जल्दीबाजी में न करें, यह अनादर माना जाता है। मूर्ति स्थापना के बाद उसे अकेला न छोड़ें, बप्पा को अतिथि मानकर सेवा करें। मूर्ति विसर्जन से पहले अचानक हटा देना अशुभ माना जाता है। काली मिर्च, प्याज, लहसुन, मांसाहार, मदिरा इस दिन भोजन में न लें।
झूठ, क्रोध, कटु भाषा या अपवित्रता से बचें। मूर्ति को हाथ लगाने से पहले हाथ धोएं और शुद्ध करें। गणेश जी को तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं क्योंकि यह वर्जित माना जाता है। कभी भी टूटे हुए गणपति की मूर्ति की स्थापना न करें। तो ये जो सारा मैंने आपको अभी बताया, आप अगर इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमारे ऊपर गणपति जी की विशेष कृपा होती है और हम सभी लोग इस प्रकार गणेश चतुर्थी को जब मनाते हैं, भोग अर्पित करते हैं, इससे सभी भक्तों को विशेष लाभ होता है। साथ में बप्पा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। एक बार प्रेम से सभी लोग बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सभी के जीवन में गणेश जी विशेष कृपा करें। गणेश जी आप सभी को आशीर्वाद दें।